ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो पहला अध्याय 10वां श्लोक संख्या 13। सर्वे ते निमीषैर क्षैतस्तमनुधृतचेतसा वीक्षन्त स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः। उन सबके हृदय, किन सबके हृदय? तो आपको प्रसंग याद होगा कि भगवान जा रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज ने उनको आज्ञा दे दी है जाने की। फाइनली सब लोगों को ये बात पता चल गई है और सब लोग बड़े दुखी हैं। हाँ, हमने डिस्कस किया था कि भगवान इतने अट्रैक्टिव हैं, आकर्षयति इति कृष्ण, वो इतने आकर्षक हैं कि सबको आकर्षित कर लेते हैं, सबको मोहित कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति का संग हमने डिस्कस किया था। कई बार कई भक्त इतने सौम्य होते हैं कि उनसे दूर जाने का मन नहीं करता, तो भगवान के विषय में क्या कहें। तो ऐसे लोग जो भगवान के साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे, जब उनके पास से भगवान जा रहे थे तो बड़े दुखी हो गए। फिर क्या होता है, उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे, यानी कि वो पिघले जा रहे थे। जो भगवान का आकर्षण था, जो चेहरा रोज दिखता था, उस चेहरे को देख के ताकत आती थी, एक जीवन का उद्देश्य मिलता था उस भगवान को देखकर। और वो भगवान अचानक से जा रहे थे तो उनका हृदय द्रवित हो रहा था, पिघल रहा था। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे, यानी कि बिना पलक झपकाए। थोड़ी देर दिख रहे हैं, अभी चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, पलक भी ना झपके, क्योंकि पलक झपकने में भी कुछ समय हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो बिना पलक झपकाए वो भगवान को देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। स्नेह बंधन में बंधकर, अक्सर हम बोलते हैं कि स्नेह त्याग दो। हाँ, स्नेह तो बुरी चीज़ है। आपको समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जगत में कुछ भी बुरा नहीं है, बुरा इस भौतिक जगत में है। इस भौतिक जगत में स्नेह बुरा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्नेह परम लक्ष्य है। हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं वास्तव में। प्रेम क्या है? स्नेह है। तो स्नेह क्या है? स्नेह होता है दूसरे की, भगवान की सेवा करने के लिए जीवन मरण सब कुछ त्याग देना, मतलब हर चीज़ के लिए अनासक्त होकर केवल एक ही इच्छा है, भगवान कैसे प्रसन्न हो। इस लेवल पे आने पे बहुत समय लगेगा। अभी हम सुनते हैं इन लोगों की बात, तो ये क्या है, बिना पलक झपकाए देख रहे हैं और बड़े स्नेह में बंधे हुए हैं भगवान से, जो कि जीवन की एकदम परफेक्शन है, भगवान से स्नेह पैदा हो जाना। और इधर उधर मचल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी जागृत हो जाता है ना, भगवान से दोबारा से जागृत हो जाता है। हाँ, जब भगवान से संबंध दोबारा से जागृत होता है, चाहे हल्का सा भी क्यों ना हो जाए, उस अवस्था में भौतिक शक्ति से, भ्रम से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हाँ, याद है आपको, हमने कहानी सुनाई थी किस प्रकार से एक व्यक्ति था रावण जो संप्रदाय में, जो कि जब रंगनाथ जी आ रहे थे तो वो अपनी पत्नी को ही देखे निहारे जा रहा था। वो कह रहा है इस पत्नी से सुंदर मैंने आज तक देखा ही नहीं, क्या देखूं रंगनाथ जी को। और जब उसके ऊपर गुरु की कृपा हुई, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। जब रामानुजाचार्य ने प्रार्थना करी भगवान से, भगवान इनको अपना दिव्य रूप दिखाइए जरा, इसको पता तो चले कहाँ इसकी पत्नी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ ये पत्नी से आसक्त हो रहा है, कहाँ भगवान की सुंदरता। तो भगवान ने उसको जब अपनी सुंदरता दिखाई रामानुजाचार्य के कहने पर, तो उस व्यक्ति ने उसी दिन से सब कुछ त्याग दिया। उसको समझ में आ गया कि अगर वास्तव में कोई आसक्ति की वस्तु है संसार में तो केवल कृष्ण है। इसलिए बता रहे हैं कि बद्ध जीव भौतिक शक्ति से के भ्रम से मुक्त हो जाता है अगर भगवान से संबंध जागृत हो जाए तो। भगवान की संगति के लिए पागल हो जाता है। यह संगति केवल भगवान के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती। हाँ, कैसे ये अटैचमेंट कैसे पैदा होगी भगवान से? कह रहे केवल ऐसा नहीं है कि भगवान सामने आएंगे तभी ऐसी आसक्ति पैदा होगी, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। डूबना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, हमें डूबना पड़ेगा, केवल सुनना नहीं है, उस विषय में डूब जाना है। जब हम भगवान के रूप, गुण, लीला के बारे में चर्चा करते हैं तो आपको उसमें डूब जाना है। हाँ, सोचना है कि कैसा स्वरूप है उनका। तो नाम, यश, रूप, गुणों के सानिध्य से भी प्राप्त हो जाती है वैसी ही आसक्ति भगवान से, यानी कि भगवान के बारे में जब कथाएं सुनते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य क्या है सुनिए।
श्रीमद् भागवत का यही उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत का ये उद्देश्य नहीं है कि कुछ बुरा चल रहा था, बहुत दिन हो गए, किसी पंडित से पूछा क्या करें जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है, उसने कहा जी भागवत सप्ताह कर लो बस। अच्छा जी भागवत सप्ताह कर लें, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ 2 लाख रुपए दीजिए, बाकी सब मैं करता हूँ। तो अच्छा जी, तो ले लो फिर 2 लाख रुपए, क्या करें, ले लो जी। अच्छा 2 लाख तो जी मेरी फीस है, पंडाल भी लगेगा, एक खाना भी होगा, उसमें भी 2 लाख लगेंगे। अच्छा जी लगाओ फिर। तो ये इसका उद्देश्य ये नहीं है श्रीमद् भागवत का उद्देश्य कि घर की बीमारियों को दूर करें, रोजगार की समस्याओं को दूर करें। यहाँ बता रहे हैं श्रीमद् भागवत का उद्देश्य क्या है, इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। कौन सी सिद्ध अवस्था को? कि भगवान की संगति के लिए पागल हो जाना। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए भागवत क्या करती है? प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है भागवतम। हाँ, शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा। लेकिन ये ट्रेनिंग भी बता रहे हैं प्रभुपाद, ये ट्रेनिंग ऐसी नहीं मिलेगी भागवत को कहीं से भी सुन लो, किसी भी टीवी चैनल में आ रही है, कौन बोल रहा है पता नहीं, केवल भागवत तो बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त से विनीत भाव से, विनीत भाव से, ह्यूमिलिटी से, सरेंडर से यदि हम श्रवण करते हैं, बड़ा ही एकाग्रता से श्रवण करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे अंदर भी ऐसी आसक्ति पैदा हो जाती है भगवान के श्रवण करने मात्र से। अगला श्लोक, तो इस प्रकार से उनके अंदर आसक्ति थी। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो लोग बड़े व्याकुल हो चुके थे, कहाँ जा रहे हैं भगवान, क्यों जा रहे हैं। उसके बाद में न्यरुंधन उद्गलत बाष्पम औत्कंठयात देवकी सुते निर्याति आगरात अब न अभद्रम इति स्यात् बांधवा स्त्रिया। सगी संबंधी, नातेदार, जितने भी रिश्तेदार थे उस जगह में, वो स्त्रियां जितनी भी संबंध मतलब जानती थी भगवान को, कोई ना कोई रिश्तेदार थी, कुछ ना कुछ थी, वो सारी स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा बह रही थी, वो रोए जा रही थी स्त्रियां, वो महल के बाहर आ गई और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाई। क्यों रोक पाई? आंसू को रोकना क्यों है? उन्हें ऐसा लग रहा था कि भगवान जा रहे हैं, कहीं उनका रोना अपशगुन ना हो जाए। इतना प्रेम है कि रोना भी आ रहा है। हाँ, आजकल जैसे मैंने आपको कई बार बताता हूँ, मैं किसी का मरण हो जाता है, लोग जबरदस्ती रो के दिखाते हैं, देख भैया मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। कोई कोई रोता नहीं है तो देख 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 कितना दुष्ट आदमी है, रो भी नहीं रहा है। हाँ, तो इसलिए लोगों को जबरदस्ती रोना पड़ता है दिखाने के लिए, भैया देखो रो रहा हूँ, मैं भी रो रहा हूँ। और यहाँ पर जो है कुछ और ही कहानी है। यहाँ पर उनके आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन वो आंसुओं को रोक रही हैं, कहीं इसमें अपशगुन ना हो जाए। भगवान जा रहे हैं, उनका अच्छा मूड बना रहे हैं, ऑल्दो वी आर नॉट हैप्पी, बट ये भगवान की प्रसन्नता इसी में है, उनको जाना ही है। क्यों उनका मूड खराब किया जाए? जो हमें दुख है उसको हृदय में ही संभालें। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि एक भक्त को जब भी भाव पैदा होता है भगवान के प्रति, तो भी वो उस भाव को रो के व्यक्त नहीं करता है, क्योंकि रोने से कई बार सहजियापन दिखता है, लोग नकल मानने लगते हैं। भक्त जो है, शुद्ध भक्त, ये भी नहीं दिखाता है कि उसको आंसू आ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम दिखाते हैं, देखो जी मेरे को आंसू आए, देखो कितना भाव है, चैंटिंग करते हुए मैं रो रहा हूँ, या देखते हुए मैं रो रहा हूँ, या कीर्तन करते हुए मैं रो रहा हूँ। भक्त को रोना भी आता है तो वो रोने को छुपाता है। तो ये है भक्तों के भाव। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाई, और भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन न हो जाए। ये स्त्रियां, ये कौन सी स्त्रियां जानते हैं? ये वही स्त्रियां हैं जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए हैं, लेकिन ये कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकी थी। लेकिन जब इन्होंने कृष्ण के महान विषयों के बारे में सुना, उनसे जो कृष्ण के संपर्क में थी, तो इनकी भावनाएं वैसी ही हो गई, उतने ही स्नेह इनके अंदर पैदा हो गया जितना कि उन लोगों के था जो कृष्ण के संपर्क में थे। सेम बात आ गई फिर से, कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि कृष्ण के संपर्क में आया जाए। अभी तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अभी पॉसिबल है कि हम उनके बारे में श्रवण करके उनके प्रति आसक्ति, रुचि पैदा कर सकें। तो ये स्त्रियां वही थी जिनके पति मरे थे, जिनके ससुर मरे थे। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सबके पीछे किसका हाथ था? कृष्ण का हाथ था। फिर भी ये कृष्ण के जाने पर इनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ऐसा स्नेह इनके अंदर पैदा हो गया था श्रवण मात्र से। हाँ, कई बार हम बहुत सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। लेकिन जब भगवान की ग्लोरी सुनते हैं तब हमें जीवन में समझ में आता है कि भगवान का कितना बड़ा हाथ है। इसलिए श्रवण करना भक्तों से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब हमारी चेतना सही स्थिति में आ जाती है। नहीं तो ये स्त्रियां भी कहती नहीं, हमारे पतियों के पीछे मारने का कारण यही कृष्ण है, ससुरों के मारने का कारण यही है, अब हम अनाथ हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, अब हम क्या करें। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चक्कर चल रहा है, यहाँ पर वो कृष्ण के लिए रोए जा रही हैं जबरदस्त तरीके से, क्योंकि उन्होंने श्रवण किया था। मृदंग शंख भैर्य च
वीणा पणव गोमुखा दुंधुरी आनक घंटा आद्या नेदु दुंदु भया तथा। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान प्रस्थान कर रहे थे और उस वक्त चारों तरफ से मृदंग, ढोल, नगाड़े, दुंदुरी, दुदुम्बी एवं तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख, भेरियां, सारे के सारे वाद्य, हाँ, जितने भी सब थे यंत्र, वो बजने लगे और बड़े ही अच्छे तरीके से बजने लगे चारों तरफ से। हाँ, तो ये एक कला थी जो आजकल लुप्त होती जा रही है, क्योंकि आजकल तो एक ही कला आती है, टिप 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 टिप। हमारा बच्चा कैसे, हाउ समहाउ, हाँ, समहाउ वो 8th क्लास में कंप्यूटर टोटली सीख जाए। नहीं प्रभु जी, क्या बात कर रहे हैं आप, 8th क्लास में? ना ना ना, 5th क्लास तक तो आ ही जाना चाहिए। कह रहे 5th क्लास में? जब वो पहली में आए तो उसको पहले से आ जाना चाहिए। क्या हम हमारे अंदर ये नेचुरल, देखिए एक संगीत है ना, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हर उस ज़माने में हर किसी को आती थी। और मैंने भी अपने पुराने ज़माने में देखा था, बचपन मुझे याद है अपना, कि घर में मेरे पिताजी हारमोनियम लेके बैठ जाते थे, कहीं से कोई वो ढोलक होता था, ढोलक ले आते थे और बैठ जाते थे और कीर्तन करते थे। ये नेचुरल चीज़ हुआ करती थी। और ये लाइफ की रिक्वायरमेंट है। आजकल तो बस कान में वो छोटा सा टुनटुना सा लगा देना, वही म्यूज़िक है। म्यूज़िक की कोई सेंस खत्म होती जा रही है। उसी में बाथरूम में कोई थोड़ा सा गा लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर मान लेता है, फिर वो इंडियन आइडल में चला जाता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बचपन से ही संगीत वाद्य सीखना, मुझे तो लगता है बहुत ज़रूरी है। हर किसी को सीखना चाहिए, बचपन से ही सीखना चाहिए। लेकिन इन कलाओं को रिप्लेस कर दिया है कंप्यूटर महाशय ने। तो आप कोशिश कीजिए कि किस तरह से संगीत आए और इसको हम भगवान की सेवा में यूज़ कर सकें। हाँ, तो वहाँ पर कितने तरह के यंत्र बज रहे थे, कितने तरह के यंत्र बज रहे थे। और मैं तो कहता हूँ भारतवर्ष में ये सब कुछ शुरू हुआ, कितने शर्म की बात है। आज हम भारतवर्ष में जब कीर्तन में बैठते हैं तो लोग कोई यंत्र नहीं जानते हैं। और मैं खुद, मेरा भी एक्सपीरियंस है। प्रभुपाद का हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने जब कीर्तन करते थे, हम पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत में, तो न जाने कौन कौन, कोई गिटार ले आता था, कोई कुछ ले आता था, कोई कुछ ले आता था और चालू हो जाते थे। और यहाँ पर मारा मारी हो जाती है, कोई ढोलक बजाने वाला मिलेगा, कोई करताल बजाने वाला मिलेगा क्या? ये हालत हो गई है हमारी हमारी क्योंकि हम उनको फॉलो करते जा रहे हैं ना, पाश्चात्य जगत को, और उनको इतना कुछ आता है। मैं खुद जब एक बार बाहर गया था तो एक भक्त थे जो कि अपना गिटार लेके आए हुए थे, उन्होंने गिटार बजाना शुरू कर दिया। तो ये हमें सीखना चाहिए, इससे ये जीवन का बहुत मुख्य अंग है, ये बहुत बड़ी कला है वास्तव में। हाँ, संगीत, संगीत के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने सुना है कितने महान गायकों के बारे में, जो दीपक राग गाते थे तो दीपक जल जाते थे। तो इसलिए, लेकिन बस थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना है कि इस कला को हम भगवान के लिए यूज़ करें, अदरवाइज़ बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि उसी के लिए बनी है। तो बहुत तरह के नगाड़े, दुंदुम्बी बजने लगी, सब कुछ एक साथ बजने लगा। प्रसाद शिखरा आरूढ़ा कुरुनार्य दीक्षया विवशु कुसुमे कृष्णम प्रेमा वीणा स्मृति ईक्षण। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से पूर्वों की राजवंशी स्त्रियां महल की छत पर, राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो ये स्त्रियां जो भगवान के डायरेक्ट टच में नहीं आती थी, क्यों नहीं आती थी? प्रभुपाद ने इतना लंबा प्रपट लिखा है जो कि मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रभुपाद उसमें बहुत कुछ लिख रहे हैं। तो ये स्त्रियां जो हैं शर्मीली थी, भगवान के सामने डायरेक्ट नहीं आती थी, तो ऊपर चली गई छत पर। वहाँ पे कुछ उनके अंदर हंस भी रही थी, लेकिन एक तरह से उनके, अभी हमने सुना था, उनके नेत्रों में आंसू भी थे और ऊपर से वो पुष्पों की वर्षा करने लगी। तात्पर्य श्रील प्रभु बताते हैं कि लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है। लज्जा स्त्रियों का क्या है? अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य। अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य समझते हैं आप? जैसे कि हमें एक थोड़ा आँख दी है, नाक दी है, मुंह दिया है, पर्टिकुलर तरह का दिया है, इसको सुंदर बनाने के लिए हम कुछ पोता पाती करते हैं इधर इधर, जो कि कई बार बरसात में या पसीनों में आजकल धुल जाता है। पसीनों में माताएं जो हैं कई बार पार्टी में जाती हैं तो बेचारी माताएं जो है रुमाल यूज़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि रुमाल यूज़ करते ही सारा पोल खुल जाएगी। गर्मियों में रुमाल यूज़ नहीं कर सकती हैं, सर्दियों में स्वेटर यूज़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि स्वेटर डालते ही सारी मेकअप समाप्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये तो है नकली मेकअप। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं ये अतिरिक्त मेकअप आप जो कर रही हैं, इससे बेहतर मेकअप क्या है जो नेचुरल है, वो है लज्जा। लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है। यह आपके सौंदर्य को बढ़ा देता है। जो भी आपके पास सौंदर्य है, जैसा भी है,
उसको ये बढ़ा देता है। जो काम मेकअप करता है नकली तरीके से, वो लज्जा स्वाभाविक रूप से करती है, और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर भी मिलता है। आजकल के मेकअप से तो सीटियां मिलती है। कोई चलते चलते आपकी चुन्नी में जूता रख देगा, चुन्नी सरकेगी। कोई जरा सा हल्के से कमेंट पास कर देगा, कुछ बोलता हुआ निकल जाएगा। ये तो आदर नहीं मिला, ये तो कमेंट मिले। फिर हम बोलते हैं क्या घटिया जगह है, क्या घटिया। हाँ, जिला गाजियाबाद, यहाँ के लोगों को सेंस ही नहीं है। हाँ, यहाँ के लोगों ने शायद ऐसी परियां देखी नहीं थी जो अंग प्रदर्शन करे, इसलिए वो देख के विचलित होते जा रहे हैं। बट आप भी क्यों अंग प्रदर्शन करने में लगी हैं, ये भी तो सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि आदर भी मिलता है और सुंदरता भी मिलती है। इससे बेहतर क्या होगा बताइए? सुंदर भी लगे आदमी और आदर भी मिले, यही तो चाहिए था। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा? जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं है, कम बुद्धि वाले हैं, वो क्या कहते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों से आई। प्रभुपाद लिख रहे हैं मुसलमानों से नहीं आई, ये तो भागवतम में लिखा है। भागवतम तो 5000 साल पहले लिखी गई, तब भी ये प्रजा है कि स्त्रियां अलग से हैं, स्त्रियां छत में हैं, छत से फूल बरसा रही है। तो ये इतिहास हमें बताता है कि वास्तव में मुसलमानों के आगमन में चालू नहीं हुई। महाभारत की घटना निश्चित रूप से सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से कम मिलती थी। हाँ, और वे सब नीचे ना आकर जहाँ कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गई और वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुरुषों की वर्षा करने लगे। यानी कि जो थोड़ा सा गैपिंग सिस्टम था वो पहले से ही था। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी। ये लज्जा स्त्रियों को प्राकृतिक वरदान है, प्रकृति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। फिर से कह रहे हैं बात, यदि आपको अपनी सुंदरता को बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा जाके घुस के बीच बीच में बात करने की आवश्यकता नहीं है, लज्जा रखनी चाहिए हमें। हाँ, इससे हमें आदर मिलता है। ध्यान दीजिए, जो स्त्री लज्जा नहीं दिखाती है ना, तो लोग सोचते हैं मतलब देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, हाँ चांस है, आदमी ऐसा सोचने लगता है। इसलिए लज्जा रखेंगे तो आदर भी मिलेगा और सुंदरता भी बढ़ेगी। जो चीज़ एकदम से एक्सपोज नहीं होती है ना, उसके प्रति आकर्षण भी बना रहता है। हाँ, और भद्रता भी बनी रहती है। तो इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वो उच्च कुल की ना भी हो या कम सुंदर हो। प्रभुपाद बता रहे हैं कम सुंदर हो तो भी व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है। हमें इसका निजी अनुभव है। प्रभुपाद एक बता रहे हैं कि एक काम वाली एक लेडी थी जो कि बहुत लज्जा रखती थी, मतलब हाँ काम करती थी घरों में लेकिन लज्जा करती थी बहुत। तो उसको भद्र पुरुषों में श्रद्धा भाजन बनी हुई थी, मतलब सब लोग उसको रिस्पेक्ट से बोलते थे, उसको बुलाते थे, जबकि वो घरों में काम करती थी। और सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान प्राप्त नहीं कर पाती, केवल एक लज्जाशील मेहता रानी सबों से सम्मान प्राप्त। लेकिन हाँ, यानी कि एक सिंपल लेडी हो जिसका रंग रूप भी ना हो, बहुत ही गरीब हो, वो भी सबसे आदर प्राप्त करती है और सबको सुंदर लगती है यदि उसके अंदर लज्जा है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए, सहायक बनाने के लिए, ध्यान रखिए, मानव सभ्यता का मुख्य पर्पस है ये जो हम फंस गए हैं संसार के अंदर, यहाँ से कैसे छूटा जाए। ये हमारा मुख्य पर्पस है। जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों ने बताया, स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी जल अग्नि वायु इत्यादि से बना है। फिर इतना सुंदर क्यों लगता है भाई? तो प्रभुपाद कहते हैं क्या किसी का डेड बॉडी सुंदर लगती है? आपको सबसे सुंदरी स्त्री की डेड बॉडी दे दी जाए, रात को उसके साथ आपको रहना है जी, रात बितानी है, डेड बॉडी सबसे सुंदर स्त्री, मुझे लगता है कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए, आपको मर ही ना जाओ आप डर के मारे और घृणा के मारे, भय के मारे। हाँ, तो प्रभुपाद पूछते हैं कि ऐसा क्यों? वो पृथ्वी जल अग्नि से बना हुआ वो सुंदर शरीर तो वहीं पर लेटा हुआ है, फिर इतना सुंदर क्यों नहीं लगता? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये सुंदरता वास्तव में तभी तक है जब तक उसके अंदर आत्मा है। यानी कि ये वास्तव में सुंदरता आत्मा की सुंदरता है जो हमें शरीर में दिखती है। ध्यान रखिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुड्डा गुड़ियों से हम खेल तो लेते हैं, लेकिन गुड्डे गुड़ियों से कभी इतनी आसक्ति नहीं होती किसी व्यक्ति की। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि आत्मा का स्फुलिंग, यानी कि आत्मा जो है वही सुंदरता है वास्तव में, और आत्मा की सुंदरता ही मनुष्य बाहरी शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। आत्मा की वजह से ही हमें शरीर से भी आसक्ति होती है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं, इट इज योर इंटरनल क्वालिटीज विच मेक यू ब्यूटिफुल, नॉट योर एक्सटर्नल अपीयरेंस। आपका जो गुण है आपके अंदर, लज्जा है, सहनशीलता है,
बोलने में मिठास है, हाँ, शास्त्र परायणता है जीवन में, कैसे शास्त्रों के अनुसार जीना है, ये आपको सम्मान और सुंदरता दिलाता है, सम्मान दिलाता है और सुंदर बनाता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है। कभी आकृष्ट मत होइए, लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतः वैदिक सभ्यता स्त्री और पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। मक्खन को अग्नि के पास ले जाएंगे तो पिघलेगा ही पिघलेगा, नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है। अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उसे पास लेके जाना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो। और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगना चाहिए, प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए अनलिमिटेडली मिक्सिंग होने पर। इससे लज्जा समाप्त होती है और ये प्रकृति का वरदान समाप्त हो जाता है, सुंदरता समाप्त हो जाती है, रिस्पेक्ट चली जाती है, भोगने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग किया ही जाना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको देके जा रहे हैं, ध्यान रखिए। इट इज़ नॉट दैट कि अगर कोई स्त्री को आप भोग लेते हैं तो आपका फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि संसार में सोचते हैं लोग। नहीं, आपका भी पतन होता है, दोनों का ही पतन होता है वास्तव में। तो इस प्रकार से कैसे हमें लज्जा, मैं तो ये कहूँगा कि प्रभुस को भी लज्जा रखनी चाहिए। आजकल तो वो अंडरवियर में ऐड देना, अपने बाइसेप्स दिखाना, कुछ भी ट्राइसेप्स दिखाना, वो एक फैशन बन चुका है। यानी कि पहले तो केवल स्त्रियां ही वैश्या होती थी, आजकल पुरुष भी वैश्या एक तरह से मेल वैश्या बन के घूमते हैं। तो कैसे हमने डिस्कस किया, कैसे भगवान के प्रति आसक्ति पैदा की जाए, उनके बारे में श्रवण करके हम उनसे आसक्ति पैदा कर सकते हैं। कैसे संसार में रहा जाए, हाँ, ताकि हमें सम्मान मिले, हम अपने प्रोटेक्शन भी कर पाएँ और जीवन का असली उद्देश्य, हाँ, भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर पाएँ, ना कि हार्ड मांस के शरीरों से, हाँ, और उनको भोगने की इच्छा से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।